हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले अगारो का कोल्ड कंप्रेशन रैप। तो हम जान लेते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन होता क्या है। तो जो क्रायोथेरेपी यानी जो कोल्ड थेरेपी होती है वो इंजरी होने के बाद हम यूज़ करते हैं। उसे यूज़ करने से क्या होता है, हमारा पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो अब आप देख लेते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। कंप्रेशन करने से हमारा जो इन्फ्लेमेशन है धीरे धीरे कम होने लग जाता है, हमारी जो सूजन है कम होने लग जाती है। कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी में होता क्या, जैसे कि हमें इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद जो एरिया होता है जहाँ पे इंजर्ड एरिया है हमारा, वहाँ के जो टिश्यू रहते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और जो मेटाबॉलिक रेट है फास्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से स्वेलिंग यानी जो सूजन है जल्दी से मतलब स्पीड अप होके बढ़ने लग जाती है। तो यदि हम आइसिंग करेंगे तो क्या होता है कि जो उसका सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होने लग जाता है और जो एरिया है जल्दी से हील होने लग जाता है। उसकी वजह से जो स्वेलिंग है जल्दी से कम होगी और हमें पेन कम होने लग जाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसे कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे कब यूज़ करना है। यदि हमें स्प्रेन हो गया है, स्ट्रेन हो गया है या फिर मसल पुल हो गई है, उस कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं और अचानक से हमारा जो एंकल है ट्विस्ट हो गया है, स्प्रेन हो गया है, तो क्या होता है कि स्प्रेन होने की वजह से जो एंकल है वहाँ पर सूजन होने लग जाती है, दर्द होता है। तो उस समय हम राइस प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, यानी कुछ समय के लिए हमें रेस्ट करना है, उस एरिया को पर आइस अप्लाई करके उसे कंप्रेशन देना है, जिससे क्या होता है कि जो स्वेलिंग है कम होने लग जाती है। तो ये हो गया कि हमें एंकल स्प्रेन यदि हुआ है तो उस समय हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मसल पुल हो गई है तो यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारी एक्यूट सर्जरी हुई है तो क्या होता है कि जो सर्जरी वाला एरिया होता है वहाँ पर भी स्वेलिंग हो जाती है, इडीमा है, तो उस समय हम इसे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी स्वेलिंग कम करने में और पेन कम करने में ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे कब यूज़ नहीं करना है। यदि हमें हमारी जो स्किन है कोल्ड सेंसिटिव स्किन है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है या वस्कुलर डिसीज़ है या डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसेशन प्रॉब्लम हो जाती है, हमने आइस पैक रखा है और हमें पता ही नहीं चला, तो कभी कभी आइस बर्न भी हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में हमें इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें अगारो के कोल्ड कंप्रेशन रैप के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा जेल पैड, जिसे हमें फ्रीज में रखना है। डीप फ्रीज होने के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आता है हमें कंप्रेशन पैड मिलता है, हमें इस तरीके से इसे अटैच करना है, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलता है पंप बॉल, जिसे हमें पंप करेंगे तो ये जो पैड होता है ये फूलने लगता है और उस पर्टिकुलर एरिया में कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इस तरीके से हमें डिटेचेबल स्ट्रैप्स मिलेगी जिसकी मदद से हम इसे अप्लाई करते हैं। इसके 3 अलग अलग साइज़ में ये अवेलेबल होता है इस तरीके से। नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि जैसे हमें इंजरी हुई तो 48 घंटे यानी 48 आवर के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये हेल्प करता है पेन को, स्वेलिंग को और इडिमा को कम करने के लिए। हम इस थेरेपी को पर्टिकुलर जगह पर, फॉर एग्जांपल मुझे नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर जगह पर ओनली 20 मिनट ही हमें इसे यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नी में पेन हो रहा है तो इस तरीके से जो आइस वाला जो पोर्शन है, जो जेल वाला पोर्शन है, इस तरीके से हम नीचे की ओर रखेंगे स्ट्रैप की मदद से। इस तरीके से स्ट्रैप की मदद से हम इसे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रैप की मदद से इस पैड को वेयर कर लिया है। अब इस जो बॉल पंप की मदद से हम इसे पंप करेंगे, जितना कंप्रेशन हम जिस कंप्रेशन के साथ हम कंफर्टेबल है उतना हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें 20 मिनट तक हम इससे सिकाई कर सकते हैं पर्टिकुलर रीजन पर। 20 मिनट बाद के बाद जो ये बटन दिया है उसे हम कंटिन्यूस प्रेस करके रखेंगे तो धीरे धीरे जो एयर है वो बाहर निकलने लग जाएगी और जो पैड है वो डिफ्लेट हो जाएगा। हम इस कोल्ड कंप्रेशन रैप को हमारे लोअर बैक रीजन पर, नी, आर्म, हमारा एल्बो, शोल्डर,
फीट, इन सब रीज़न पर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे पेन को कम करने में मदद करता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमें रिसेंट कोई इंजरी हुई है, स्प्रेन हुआ है, स्ट्रेन हुआ है या फिर मसल पेन हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा पेन कम होने लग जाता है, साथ में स्वेलिंग भी कम होने लग जाती है। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़फुल लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में इस प्रोडक्ट पर हमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी।